हाँ तो नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप लोग सभी। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। तो देखिए, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग ट्रायगोनोमेट्री टेबल को शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से सीखने वाले हैं। ठीक है, ये ट्रायगोनोमेट्री टेबल को शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से याद करने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि ये ट्रायगोनोमेट्री टेबल से आप लोग को बोर्ड एग्जाम में डायरेक्टली भी क्वेश्चन पूछा जाता है, और साथ ही साथ अगर ये ट्रायगोनोमेट्री टेबल अगर आपको याद नहीं है तो एक्सरसाइज 8.2 जो है वो आप सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये ट्रायगोनोमेट्री टेबल बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, और साथ ही साथ जो प्रश्नावली 8.2 है उसको भी सॉल्व करने के लिए ये टेबल इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए इस टेबल को हम लोग शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से सीखते हैं। ठीक है, पहले मैं शॉर्ट ट्रिक मतलब दो वे बताऊंगा। पहला एक तो गाना वाला वे होगा, उसके बाद फिर पहला एक तो ट्रिकी वे होगा। ठीक है, गाना से भी आप याद कर सकते हैं इसको, उसके बाद फिर जो मैं बता रहा हूँ उस वे से भी इसको याद कर सकते हैं। ठीक है, देखिए इस ट्रायगोनोमेट्री टेबल को याद करने के लिए आपको साइन का अगर वैल्यू पता है तो साइन को उल्टा करके आप कॉस का निकाल सकते हैं, फिर साइन और कॉस का यूज करके टेन का निकाल सकते हैं, फिर टेन को उल्टा करके आप कॉट का निकाल सकते हैं, फिर सेक का निकाल सकते हैं, फिर कॉसेक का निकाल सकते हैं। ठीक है, लेकिन रही बात कि सर इन सब का तो निकाल सकते हैं, लेकिन इन सब में जो जरूरी है वो है हम लोग के पास में कि साइन का वैल्यू हम लोग को पता होना चाहिए। ठीक है, यानी साइन का जो साइन 0 डिग्री का मन कितना होता है, 30 का मन कितना होता है, 45 का मन कितना होता है, 60 का मन कितना होता है, 90 का मन कितना होता है। अगर साइन का इन सभी का मन पता है तो हम लोग इजिली ये पूरा टेबल को फिल कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग पहले साइन का ही मान निकालते हैं। ठीक है, तो देखिए पहला का क्या है कि यहाँ आपको कुछ नहीं करना, ऊपर में लिखना है। यहाँ देखिए 0 है, 0 लिख देंगे, यहाँ 1 दे देंगे। ठीक है, यहाँ कितना देंगे, 2 देंगे। ठीक है, यहाँ 3 दे देंगे, और यहाँ क्या देंगे, 4 देंगे। ठीक है, दे दिए। उसके बाद सब में क्या करना है, 4 से डिवाइड करना है। किसे डिवाइड करना है, 4 से डिवाइड करना है। ठीक है, 4 से डिवाइड कर दिए, यहाँ भी 4 से डिवाइड कर दिए। ठीक है, यहाँ भी 4 से डिवाइड कर दिए, और यहाँ भी 4 से डिवाइड कर दिए। ठीक है, डिवाइड करने के बाद क्या करना है कि रूट चढ़ा देना है। ठीक है, सब पे क्या करना है, रूट चढ़ा देना है। ठीक है, रूट चढ़ा दिए, इस पे भी रूट चढ़ा देंगे, इस पे भी रूट चढ़ा देंगे, इस पे भी रूट चढ़ा देंगे। ठीक है, अब देखिए आपका साइन का वैल्यू इससे पुट हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 0 से यानी 4 से 0 में भाग देंगे, कितना होगा, 0 होगा। ठीक है, यहाँ कितना लिखेंगे, 0 लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए 1/4 है, 1 का वर्गमूल कितना होता है, 1, और 4 का वर्गमूल तो 2। ठीक है, साइन 30 का वर्ग कितना हो गया, 1/2 हो गया। ठीक है, उसके बाद 2 से कटाएंगे 4 कितना बार में, तो 2 बार में। यहाँ ऊपर में 1 होगा, 1 का वर्गमूल 1, और √2 का वर्गमूल निकलता नहीं तो नीचे क्या आ जाएगा, तो √2 ही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ देखिए √3 का तो वर्गमूल, यानी 3 का वर्गमूल नहीं निकलता, 3 को एज इट, लेकिन 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2 होता है, 2 लिख दिए। ठीक है, अब 4 से 4 कटाएंगे कितना बार में, तो 1 बार में। 1 का वर्गमूल कितना होता है, 1। ठीक है, अब देखिए साइन का वैल्यू यानी साइन 0 डिग्री का मान 0 आ गया, साइन 30 का मान कितना गया, 1/2, साइन 45 का मान कितना गया, 1/√2, और साइन 60 का मान √3/2, और साइन 90 का मान कितना गया, 1 आ गया। ठीक है, पहला वे तो ये रहा। ठीक है, अब दूसरा वे। ठीक है, दूसरा वे साइन का मान कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, एक तो गाना है 0 आधा आधे पे रूट, ध्यान से गाना। ठीक है, और ये गाना पसंद आएगा तो आपको कमेंट बॉक्स में ये गाना भी लिखना है। ठीक है, क्या बोले कि 0 आधा आधे पे रूट √3/2 और 1, 0 आधा आधे पे रूट √3/2 और 1। देखिए क्या ये चीज आया है, 0 आधा आधे पे रूट। ठीक है, यानी आधे पे यानी पूरा पे 1/2 पे रूट होगा, तो 1 का रूट तो 1 ही ना होगा। ठीक है, 1/2 पे यानी आधे पे रूट और √3/2 और 1 आ गया। साइन का मान 0 से लेकर 90 डिग्री तक साइन का मान याद हो गया। हुआ, अरे हुआ तो ये गाना लिखो, क्या लिखना है कि 0 आधा आधे पे रूट √3/2 और 1, ये गाना लिखना है। ठीक है, चलिए अब देखिए साइन का याद हो गया ना, साइन का देखना नहीं पड़े, सिर्फ ये गाना याद रखना है कि 0 आधा आधे पे रूट √3/2 और 1, 0 आधा आधे पे रूट √3/2 और 1। ठीक है, ये गाना याद रखना है। अब देखिए क्या करना है कि इस वैल्यू को यहां से देखिए, पहले इधर से फिल किया ना, अब इसको यहां पकड़िए और यहां से फिल करना शुरू कीजिए। ठीक है, 1 को ऐसे देखिए, हम लोग को यहां ये 1 पकड़ना है और यहां फिल करना है, फिर इसको पकड़ना है, यहां फिल करना है, फिर इसको पकड़ना है, यहां फिल करना है, इसको पकड़ना है, यहां फिल करना है, इसको पकड़ना है, यहां फिल करना है, कॉस का हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए तो फिल कर दीजिए, उसके बाद 1 दिए, फिर √3 है तो √3 बटा कितना कर देंगे, 2 कर देंगे। ठीक है, कर दिए। उसके बाद यहाँ देखो 1/2 है तो 1/2 लिख देंगे। ठीक है, यहाँ देखो 1/2 है तो 1/2 लिख देंगे, यहाँ 0 है तो 0 लिख देंगे। ठीक है, मीन्स देखो cos 0 डिग्री का मान 1, cos 30 का मान √3/2, cos 45 का मान 1/√2, cos 60 का मान 1/2 और cos 90 का मान 0 हो गया याद। चलिए अब रही बात की tan का, तो tan बराबर तो फॉर्मूला होता है, क्या होता है, साइन A बटा
क्या होता है, साइन है बटा कॉस है। अब देखिए बटा करते चलिए, यहाँ देखिए 1/0 होगा, ये 0/1 होगा, 0/1 होगा, तो मीन्स क्या होगा, 0 ही होगा, तो यह क्या बनाएगा, 0 बनाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए 1/2, अब बट्टा में क्या होगा, √3/2। ठीक है, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ क्या बचेगा, तो 1/√3 बच जाएगा। ठीक है, 1/√3 बच जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए 1/√2 और 1/√2 कटा देंगे, कितना बचेगा, 1 बचेगा। ठीक है, यानी tan का मान कितना आ गया, 1 आ गया। ठीक है, अब यहाँ देखिएगा √3/2 है और 1/2 है, तो देखिए 1 मोहल्ला, 2 मोहल्ला, 3 मोहल्ला, 4 मोहल्ला, तो दूसरा मोहल्ला से चौथा जो मोहल्ला है वो कटता है। ठीक है, तो ये और ये कट जाएगा। ठीक है, क्या बचेगा, √3 बचेगा, यानी √3/1 बचेगा, मीन्स क्या, √3 बचेगा। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ 1/0 है। ठीक है, अब देखिए 0 बटा अगर कुछ रहेगा, मान लीजिए कोई नंबर रहेगा, तो हम लोग 0 में किसी भी संख्या से भाग दे सकते हैं, लेकिन किसी भी संख्या में 0 से भाग नहीं दे सकते, तो ये अनडिफाइंड हो जाता है, जिसको कि इन्फिनिटी कहते हैं। ठीक है, अगर बटे में 0 है तो वो हम लोग भाग नहीं कर सकते, तो उसके ऊपर में क्या लिखते हैं, अनडिफाइंड, मतलब अपरिभाषित। ठीक है, तो यहां क्या लिखेंगे, अनडिफाइंड, ये लिखेंगे। ठीक है, अनडिफाइंड हो गया। अच्छा, तो आप हिंदी में लिख सकते हैं अपरिभाषित। ठीक है, अब इसको जिस तरह यहाँ साइन का वैल्यू लिख करके यहाँ पलटाए थे ना, ठीक उसी तरह tan का वैल्यू लिखे हैं, तो इसको अब यहाँ से पकड़ना है और यहाँ से फिल करना है। ठीक है, तो यहाँ देखो 90 डिग्री में कितना है, तो इन्फिनिटी है, तो इन्फिनिटी लिख दिया। ठीक है, और यहाँ 60 डिग्री में कितना है, 60 डिग्री में √3 है, तो यहाँ लेते आइए इसको। ठीक है, इधर से फिल करते चलिए, यहाँ 1 है तो 1 लिख देंगे। ठीक है, यहाँ 1/√3 है तो 1/√3 लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ 0 है तो 0 लिख देंगे। ठीक है, देखिए tan 0 डिग्री का मान 0 था। ठीक है, tan 30 डिग्री का मान 1/√3 हो गया। ठीक है, tan 45 का मान 1 और tan 60 का मान √3 और tan 90 का मान इन्फिनिटी। ठीक है, अब इसी को पलट दिए। ठीक है, क्या गया, cot 0 का मान इन्फिनिटी, cot 30 का मान √3, cos 45 का मान 1 और cos 60 का मान 1/√3 और cos 90 का मान 0। समझ में आया, बताइए, समझ में आया। चलिए, अब यहां तक क्लियर है, तो अब सेक का मान कैसे रहता है। ठीक है, देखिए एक फॉर्मूला होता है, सेक बराबर होता है, सेक ए बराबर होता है 1/cos है। देखो फॉर्मूला वाला वीडियो हम अपलोड कर चुके हैं, उसको देख लीजिएगा। ठीक है, सेक ए बराबर होता है 1/cos है। ठीक है, 1/cos है, और जहां cos ए का वैल्यू है ना, उसको सिर्फ पलट दीजिए, cos ए के वैल्यू को सिर्फ पलटना है। ये नहीं कि मतलब इधर से लिखना है, ऐसा कुछ नहीं, पलटना है। जैसे ऐसे है तो ऐसे कर देना, ऐसे है ऐसे कर देना, जैसे ये सीधा हाथ है फिर इसको पलट देना, ऐसे हो जाए। ठीक है, ये करना है। ठीक है, अब यहाँ देखो cos ए में कितना है, 1। अब मान के चलो 1 में 1 से भाग देंगे तो कितना होगा, 1 ही होगा, होगा कि नहीं होगा, हाँ सर। ठीक है, अब देखो यहाँ √3 ऊपर है और 2 नीचे है, तो 2 कहाँ चल जाएगा, ऊपर चल जाएगा, 2 ऊपर और √3 नीचे, यानी पलटेंगे तो नीचे चलेगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ देखो 1 ऊपर है, तो जब पलटेंगे 1 ऊपर है और √2 नीचे है, तो √2 जब पलटेंगे तो √2 ऊपर चल जाएगा, 1 नीचे चल जाएगा, मीन्स क्या आ जाएगा, तो √2 हो जाएगा। ठीक है, √2 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ देखो कितना है, 1/2, तो ये ऊपर में जब पलटेंगे तो ये नीचे और ये ऊपर चल जाएगा, नीचे जाएगा तो 2 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखो, यहाँ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अरे 0, इसके नीचे नहीं कुछ तो 1 है, तो कोई दिक्कत नहीं ना। अब अगर हम पलटेंगे तो क्या आ जाएगा, 0, क्या करें, 0/1, यानी 1/0 हो जाएगा, होगा ना, 1/0। अभी 1/0 क्या लिखे थे, यानी 0 से किसी भी संख्या में हम लोग भाग नहीं दे सकते, तो उसके लिए क्या लिखते हैं, अपरिभाषित, यानी अनडिफाइंड। तो यहाँ क्या आ जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा, क्या करें, अनडिफाइंड। ठीक है, ये क्या हो गया, अनडिफाइंड। अब जब सेक का मान निकाल लेना तो इसको आप पलट दीजिए। ठीक है, इसको पलट दीजिएगा तो कोसेक का मान निकल जाएगा। ठीक है, इसको अगर पलट दीजिएगा तो कोसेक का मान निकल जाएगा, या आप साइन से भी निकाल सकते हैं, यहाँ से भी निकाल सकते हैं। ठीक है, हम तो कहेंगे कि यहाँ से निकालने से अच्छा है कि सेक को पलट दीजिए। ठीक है, यानी यहाँ कितना है, इन्फिनिटी, तो यहाँ इन्फिनिटी हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ कितना है, 2, तो यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ √2 है तो यहाँ √2 ही रहेगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ 2/√3 है तो 2/√3 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ 1 है तो यहाँ 1 हो जाएगा। ठीक है, ये था ट्रायगोनोमेट्री टेबल। ठीक है, एक बार हम पढ़ के सुना देते हैं किसका मान कितना आया। साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 का मान √3/2 और साइन 90 का मान 1 हो गया। ठीक है, फिर उसी को पलटा दिए तो cos 0 का मान 1 हो गया और cos 30 का मान √3/2 और cos 45 का मान 1/√2 और cos 60 का मान 1/2 और cos 90 का मान 0 हो गया। ठीक है, अब इसी को इस फॉर्म में लिखें, साइन बटा cos क्या होता है, tan होता है। ठीक है, तो tan 0 डिग्री का मान 0 हो गया और tan 30 डिग्री का मान 1/√3 हो गया, tan 45 का मान हो गया 1 और tan 60 का मान हो गया √3 और tan 90 का मान हो गया इन्फिनिटी, मीन्स अपरिभाषित। ठीक है, अब इसी को फिर क्या करना है, यहाँ से लिखना है। ठीक है, तो cot 0 का मान हो गया इन्फिनिटी, cot 30 का मान √3, cot 45 का मान 1 और cot 60 का मान 1/√3 और cos 90 का मान 0 हो गया। ठीक है, उसके बाद देखो सेक, तो सेक के बाद फॉर्मूला आता है 1/cos ए। ठीक है, तो 1/cos ए को यूज कर लिए। ठीक है, अब देखो
यहाँ देखो एक है, एक से एक में भाग देंगे यानी पलटेंगे तो क्या होगा, तो एक ही होगा। ठीक है, यानी सेक 0 डिग्री का मान हो गया 1, सेक 30 का मान हो गया 2/√3, सेक 45 का मान हो गया √2, सेक 60 का मान हो गया 2 और सेक 90 का मान हो गया इन्फिनिटी। ठीक है, फिर इसको जो है ना यहाँ से लिखना शुरू किया। ठीक है, यानी यहाँ से। ठीक है, तो देखिए कोसेक 0 का मान इन्फिनिटी, कोसेक 30 का मान 2 और कोसेक 45 का मान √2 और कोसेक 60 का मान 2/√3 और कोसेक 90 का मान 1 हो गया। ठीक है, तो ये था ट्रायगोनोमेट्री टेबल। बताइए क्या यह ट्रायगोनोमेट्री टेबल आपको याद हो गया? ठीक है, अगर याद हो गया तो जो हम ट्रिक बताए थे साइन के लिए, क्या ट्रिक बताए थे? 0 आधा आधे पे √3/2 और 1। ठीक है, अगर ये ट्रिक आपको पसंद आया होगा तो कमेंट बॉक्स में ये ट्रिक आप लोग को लिखना है। ठीक है, तो चलिए अगर यहां तक आपको याद हो गया, ठीक है, तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर देना है। ठीक है, और चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना है। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं।